पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की आवाजें सुनने को मिल रही हैं, उसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान किस हैसियत से कश्मीर राग अलापता है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब बने हुए हैं, कर्नल अनिल कौल हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल बिशंबर दयाल हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही पाकिस्तान से कर्नल शफकत सईद रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के, और साथ ही आपको बता दें यूनाइटेड कश्मीर नेशनल पार्टी के जमील मकसूद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। जमील, शफकत सईद लगातार आपकी बातों को सिरे से खारिज करते आए हैं, जरा आप उनको बताइए किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आजादी के लिए उठने वाली आवाजों को दबाती आई हैं, कुचलती आई हैं। देखें, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। हमारा एक अलायंस काम कर रहा है, ऑल पार्टीज नेशनल अलायंस, जिसमें कोई तकरीबन 13-14 के करीब नेशनलिस्ट, प्रोग्रेसिव और सेकुलर जो हुकूमतप्रस्त पार्टियां हैं वो शामिल हैं, जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो है इताद और आजादी की बात करती हैं और बुनियादी समाजी सियासी हुकूक की बहाली का तलब करती हैं। उनके चेयरमैन थे सरदार आरिफ शाह, तो उनको 2012 में जो है वो कत्ल कर दिया गया और उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई FIR नहीं है और पूरा जो ढांचा है पाकिस्तान का वो आए बाएं शाएं करता है एहतजाज के बावजूद। दूसरी मिसाल में आपको तो कोटली में ये वाकया हुआ, एक नौजवान लड़का जो है उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो कोई मिलिट्री जहाँ स्टेशन है जैसे कोटली में POK में उसके करीब से गुजर गया और वो उसको उठा कर ले गए और फिर उसके जिस्म को ड्रिल कर करके उन्होंने मारा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है यहाँ से। और फिर हर 1 किलोमीटर पर पाकिस्तानी फौज का एक कैंप मौजूद है, हर 1 किलोमीटर में POK में और गिलगित बल्तिस्तान में। और जो कोई भी सियासी आजादियों की बात करता है, जमहूरी हुकूक की बात करता है, जमहूरी आजादियों की बात करता है, तो उसको पुलिस के जरिए, उसको दीगर इंस्टीट्यूशन के जरिए, और अगर फिर भी वो बात है तो ISI अपनी डट पर ले जाती है और फिर उसको उल्टा लटका के उसको मर्चियों के और धुएं के जो है वो दिए जाते हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल है। और फिर आईनी तौर पे आप देख लें, ये X74 जो है वो गूगल में मौजूद है, उसमें तो हमारे पास, बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हमारे एक सिटिंग मिनिस्टर है इस वक्त, मिनिस्टर हेल्थ सरदार कमर जुमान फार्म POK बाग डिस्ट्रिक्ट, उनकी वीडियो जो है वो वायरल मौजूद है फेसबुक पर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जो है वो जो 4 बड़े इंस्टीट्यूशन जफराबाद में उन्होंने बैठाए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान का, IG पाकिस्तान का, सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान का, एक जो है वो पाकिस्तान के, तो वो हमारे साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं। हमारा तो हेल्थ का पूरा निजाम पाकिस्तानी फौज चलाती है, हमारा तो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम एक चीफ सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद से 22वें ग्रेड का अफसर भेजा जाता है वो चलाता है। हमारा पुलिस का सारा निजाम IG जो इस्लामाबाद से ब्यूरोक्रेट जो है वो उसको जफराबाद भेजा जाता है, वो चलाता है। तो ऐसे में जब मुकामी लोग जो है वो तरक्कियों से महरूम है, मेरिट से महरूम है, और तो दिलचस्प बात यह कि किसी भी नौकरी के लिए आप चाहे चपरासी भर्ती होना चाहें या आप ग्रेड 16 के लिए आप वो PSC करें, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएं, आपको ये कहना पड़ता है कि आप पाकिस्तान के हामी और वफादार हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कहता फिरता है कि जी ये जो इलाके हैं ये आजाद हैं और इनकी इंतजामिया आजाद है और ये अपने मामला में बड़े आजाद हैं और हम इनका बड़ा ख्याल रखते हैं। और आप ये देखें कि जितने बड़े बिजली के मंसूबे हैं वो चाइना की फौज की मदद से जो है वो हमारे इलाके में शुरू किए गए और हम लोगों को नहीं मिलती। हमारे यहाँ तालीमी इदारों का कोई हाल नहीं है, हमारे यहाँ सड़कों का कोई हाल नहीं है, हमारे यहाँ तो 40 लाख की आबादी ऐसे मैसूर है जिस तरह वो वेस्ट बैंक में फलस्तीनी भी आज की दुनिया में मैसूर नहीं है। और ये बैठ के यहाँ बातें करते हैं कि इन्होंने खुदा के नाम पे जफराबाद में कैंप खोले, इन्होंने खुदा के नाम पे कोटली में कैंप खोले, इन्होंने अल्लाह के नाम पे जफराबाद में और रावला कोट में, हजीरा में, अब्बासपुर में जगह जगह कैंप खोले और हमारे 16-18 साल के बच्चों को इन्होंने अफगानिस्तान में जाके मरवाया, इन्होंने कहीं हमारे बच्चों को मरवा रहे, अभी तक मरवा रहे हैं और ये पॉलिसी चेंज नहीं हुई अभी तक। जी शफकत सईद, इसमें हंसने की बात नहीं है, बहुत संजीदा बातें यहाँ पर हो रही है, बहुत गंभीर बातें वो कह रहे हैं। अगर झूठ बोलने पे नाक लंबी होती है, सर पे सिंग निकलते तो ये 12 सिंगे होते और इनकी नाक 6 गज लंबी होती। मजाक बात कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तस्वीरें भी झूठी हैं, वहां से आने वाली आवाजें भी झूठी हैं, हर कोई झूठ बोल रहा है सिवाय आपके? ये टोटल मजाक बात कर रहे हैं। कर्नल अनिल कौल, यही कुछ इन्होंने बांग्लादेश में किया, यही कुछ बलोचिस्तान में कर रहे हैं, यही सिंधियों के साथ इन्होंने किया, इन्होंने आदित्य जी जल्दी कर्नल सर मेरी बात सुनेंगे? आदित्य शौकत साहब, आप एक इंसान को बहुत अहमियत देते हैं, अल्लामा इकबाल, उसने बहुत साल पहले कहा था मजहब नहीं कहलाता आपस में बैर करना, तो मजहब को इसमें बीच में मत लाइए, कीप दैट आउट ऑफ इट। दूसरी बात,
जो आपने कभी कहा कि वहां पे ऐसा है वैसा है और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा नहीं है, सो देयर इज ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से सर पिछले सदी में जी जर्मनी में जो हुआ और रशिया में जो हुआ, शायद अब पीओके की बारी आ गई है जो वही रिपीट करने की। जी जी जनरल दयाल 20 सेकंड्स में जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, मुझे ब्रेक के लिए जाना तीसरी है। आखिरी बात ये है, आखिरी बात वहीं से शुरू करूं। आदित्य आखिरी बात ये है ठीक है, जनरल दयाल, कि just- इंडिया और just give me पाकिस्तान few को seconds. हाइफनेट मत करें। अदिति जी, मैं इंडिया वहीं और से शुरू पाकिस्तान करूंगा को जहां से हाइफनेट वीके सिंह मत साहब ने खत्म की थी। We are भारत के far पास सिर्फ too ahead. एक ही मुद्दा बचा हुआ है कि पीओके को दिस इज नॉट फेयर, कि पीओके को जल्दी से जल्दी घर वापसी का मौका दिया जाए, पीओके को जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी फौज के अत्याचार से आजाद किया जाए, भारत के अंदर जोड़ा जाए और कोई मुद्दा नहीं बचा, पाकिस्तान की फौज को वहां से हटाया जाए, उन नागरिकों को पूरी की पूरी छूट दी जाए। अगर आज भी नागरिकों को वोट करने की छूट दी जाए पाकिस्तानी दबदबे के अलावा, तो 90% लोग भारत में आना चाहेंगे, कश्मीर का हिस्सा बनना चाहेंगे। और मैं शौकत साहब को कहता हूं, ये कब तक इस बात को झूठ मानेंगे? हकीकत ये है कि पाकिस्तान की दुर्दशा है, पीओके का नागरिक सिर्फ उसको दर्शा रहा है। ये पूरे सूबे का ये हाल है पाकिस्तान का आज के दिन। जीवीएल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से आप अपनी बात रखें, हालांकि मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। जी जल्दी से। अब देखिए, और ये मोदी मैजिक है पीओके के नौजवान पे, ये भी बात ध्यान रखो, ये मोदी मैजिक का एक हिस्सा है। शफकत, जीवीएल ये जल्दी से जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है। जो वहां की जो आवाज है, जो मकसूद जी जो बोल रहे हैं वहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, उनको भी नजरअंदाज करना चाहते हैं क्या शफकत सईद? और पाकिस्तान में ये हिम्मत है कि भारत की मीडिया को वहां इनवाइट करे, आपको इनवाइट करें, आप जाकर के खुद वहां जाकर के लोगों से बात करके अपना वीडियो बना दीजिए। क्या आप में ये हिम्मत है पाकिस्तान में? जी पूरे भारत की मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाइए। शफकत सईद, हाँ कि ना? आप कहेंगे इंटरनेशनल मीडिया को आइए, चुप के क्यों झूठ बोलते हैं? जी मैम, आप खुद जाकर ना एक प्रोग्राम श्रीनगर में करके मुझे दिखा दें। पाकिस्तान नसीम साहब, शौकत अली साहब खुद पहले कुछ अच्छी आप फोटो जाके खींच के पुलवामा भेजते। में, इस्लामाबाद, अनंतनाग में कहीं पर एक शौकत साहब, पहले आप कुछ खुद फोटो भेज दो। बगैर हेलमेट पहने, बगैर पुलिस की कवर के एक प्रोग्राम करके दिखा दें। आप मुझे साहब, आप पिक्चरों की शूटिंग हो रही है, टूरिस्ट एक प्रोग्राम कर लें। पिक्चरों की शूटिंग